महाराज ने कहा कि भैया बढ़िया है, भगवान ने संतान नहीं, संतान किसी का कुछ भला नहीं कर पाती है। बताओ संतान से काऊ को भला होगा? अच्छे इतने जने बैठे, या बताओ कौन की संतान आज्ञाकारी बैठी? श्रवण कुमार है कौन की संतान से हो? इसे भगवान अच्छी बात है, तुम्हारे पुण्यों का फलोदय हुआ है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60 के 60 मर गए, कछु न कर पाए राजा सगर। कौरव 100 थे, 100 के 100 मर गए, धृतराष्ट्र रह गए अकेले। और रावण के घर में 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया ना बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख नाती, दिया बाती जय वर को न बचो। इसलिए साधु महाराज ने कहा संतान वंतान छोड़ो, मुंचा ज्ञानम, अज्ञान को त्यागो, भगवान का भजन करो। लेकर पंडित जी बोले जाते महाराज आप मिल ही गए हो, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़े। बोले काय इसे ना छोड़े, अब हमें संतान की आवश्यकता है। और नहीं दोगे तो तुम्हारे दरवाजे में, तुम्हारे चरणों में मुड़ पटक के मर जाए। साधु महात्मा ने बोले यार अच्छी आफत मोल ले ली, अपने हाथों में पाँव पे कुल्हाड़ी मान ली, बड़ी दिक्कत की बात हो गई है, क्या किया जाए। एक कथा तो सुनी है कि एक फल दिया था साधु महाराज ने आत्मदीप को, दाओ तो एक फल सुनिए। वो फल बोले पढ़ के मंत्र दे करके, मंत्र पढ़ करके बोले जो फल अपनी पत्नी को खिला दिए, चलो ठीक है संतान चाहने। तो इस फल को खाने के बाद व्रत करे, नियम से रहे, संयम से रहे, शौच, दया, शीलता, क्षमा, ये गुण रहना चाहिए, तब तुम्हें योग्य संतान होगी। मेरी प्यारी माताओं, अगर तुम्हें योग्य संतान चाहिए, योग्य बिल्कुल, तो सबसे पहले क्या करने आओ, जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है 1 महीना हो जाए, उसी दिन से अपना नियम बदल दो। सुबह से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, भगवान का भजन करो, भगवान का संकीर्तन करो, सत्य बोलो, क्रोध नहीं करो, दया करो, क्षमा करो, इतनी बातें करो 9 महीना तक। हम व्यासपीठ पर बैठ के शर्त से कह रहे तुम्हारे घर में योग्य संतान नहीं हो जाए तो बस हमारा नाम बदल दीजिए, लेकिन करने पड़े ऐसा ही जैसी हमने बताई। और तुमने कही के भाई पंडित जी ने कही थी ऐसा करो, तुमने 3 दिन करो, और बाकी तुमने 9 महीना लड़ी, खूब सास से लड़ी, देवरानी से लड़ी, जेठानी से लड़ी, नंद से लड़ी, ससुर से लड़ी, और फिर कहो हम मोड़ा तो हमें आखन नहीं देखा। काहे को देखे तुम्हें आखन? अरे पनवेश्वरी तुमने कहा कहूँ को आखन देखो हैं, अपने कौनी के कि हमने जो करो। हाँ, बड़ी विचित्र बात है मेरी माताओं आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप ही भविष्य बना सकती हो बच्चों का, वो आप ही बिगाड़ सकती हो। क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु कौन है? माँ। अगर माँ की पाठशाला में बच्चा पास हो गया तो बच्चा अच्छा हो निकल जाएगा। क्या बाप को तो वैसे टाइम नहीं है देखने को, तो घर की खेती करे कि नौकरी करे कि पैसा कमाए तो मोड़ी मोड़न को देखे। माँ सबसे कर्तव्य होता है माँ का। दिया हुआ फल, वह फल धुंधली को पंडित जी ने दिया, सारे नियम कानून भी बता दिए, और धुंधली ने वह फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आई घर में, ये धुंधली है क्या? ये धुंधली हमारे मन का विकार है, पाप है हमारे मन का। धुंधली का मतलब क्या होता है? ये कौन सा समय हो गया है? संध्या कालीन बेला हो गया, थोड़ी और हो जाएगी धुंधलापन, धुंध छा जाएगा। तो धुंधली का मतलब क्या है? धुंध का कि धुंध छा जाना, और धुंध में क्या, जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष नहीं दिखेगी, और जो प्रत्यक्ष नहीं है वो नहीं दिखेगी। जैसे उदाहरण बता दें आपको, जैसे आप तनक उजियारो रवे, तनक अंधियारो रवे, एक रस्सी रही रवे ऐसी लहरा के, तो का क्या हो? जो कया जूजू आगा, जो सांप डरो है जय क्या हो के नहीं। अब
और सांप डरो हिच्चे तो का क्या हो जाता, रस्सी डरी। ये है धुंधली, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, इसे धुंधली कहते हैं। बेटा बैठ जाओ, का ठाड़ी होनी तुम्हें मम्मी नहीं आई तुम्हारी का नो ने बैठी रहती बिन्नू हरो। हाँ हमें कहा जब भाषा इसे बोलने पड़ रही कि तुम्हें पहले की समझ में नहीं आ रही थी, हम तो तनक तनक में पढ़ ले तुम्हारे मन कि तुम्हें समझ में नहीं आई जो हम भाषा बोल रहे थे। हमें यही भाषा बोलने पड़े है जा तो समझ में आ रही कि नहीं। तो अपन को धुंधली नहीं बनने, या ध्यान रखियो, इतना धुंधली बन गई समझिए तुम्हारे घर कोआ है, कोआ है धुंधकारी, तो तुम्हारे घर धुंधकारी है। धुंधली की बहन आई, बहन ने पूछा क्या हुआ, बोले तुम्हारे जीजाजी न जाने कहां से एक फल दे गए हमारे नानी पनवे से। बोले काय के लाने, बोले फल दे गए, फल को खा लो इससे संतान होगी। अरे वाह, उनकी बहन थी बहुत चालाक, बात सोच रही थी कि अगर हमारी बहन के संतान हो गई तो पूरी संपत्ति हुई के लड़का को मिल जाने, काहे ना जा संपत्ति हम हत्या ले रहे धीरे धीरे। तो उसकी बहन ने कहा अरे कहां बातों में लगी आप पागलों की, अरे कहीं फल खाने से भी संतान होती है? नहीं, अरे कुछ नहीं होता है फल खाने से। बोले फिर? बोले एक काम करो, जो फल तो खवा तुम ही गज्जा खो। एक गैया बंधी थी उनके थे। बोले हाँ, और हम तुम्हारे लाने को उपाय बता रहे, हमारे अंदर गर्भ है, अबे 1 महीना भाव है। बोले ठीक है, और तुम जो है अपने पति से कह दो कि हम गर्भवती हो गए। काय को फालतू में परी हो, पेट बड़ा हो जाए, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप इतना सुंदर है, हैं? सही बात है। बोली सही तो बात कह रही हो, बताओ हम गर्भवती हो जाएंगे, ना ढंग से खा पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना फिर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और संसार में कहती गर्भवती स्त्री सबसे बेकार, काहे ना तो गरम खा सकत ज्यादा, ना चरपरो खा सकत, ना ज्यादा खट्टो खा सकत, ना ज्यादा मीठो खा सकत, हैं? परिचो खाने पड़त के नहीं कि बच्चे पे असर ना हो। बोले तुमने सही बात बताई। बोली जो पतो कैसे पड़े, गर्भवती हो तो पेट बड़ा हो। तू की बहन बोली एक काम करना, तुम कपड़ा बांध लो पेट में और साड़ी लपेटे रहियो, तुम दिखाते रहे तुम आओ पेट। बोले हाँ। बोले बच्चा जने जब का हुई, जब दाई घर में आए बच्चा जनवावे उनको का दिखा दें। बोले उनको भी इलाज है, अपने पति से बहाना मार के कहिए हम तो अपनी बहन के पे बच्चा जने, कहे कि भाभी गर्भवती है हम भी, तो दोनों की सेवा हो जाएगी। ठीक है। अब दोनों देखो, दोनों उल्टा नारियां हैं, उल्टाओं के काम हो कैसे? अपने पति को धोखा देना, जो अपने पति के पीठ पीछे योजना बनाए पति को धोखा दे, वो नारी नहीं है, वो नाहर खानी, वो उल्टा कहलाती है। हाँ, पतिव्रत धर्म बताया गया है। सुनो, जो अपने पति से पत्नी झूठ बोले वो दूसरे जन्म में क्या बनती है? बोले वो दूसरे जन्म में कुतिया बना। जो अपने पति को गाली देती है, तेज आवाज में बोलती है, वह पत्नी अगले जन्म में मेंढकी मेंदरो बनत, मेंढरी। हाँ, और जो अपने पति से पहले खा जाती है, पति को ना खिलाए, बाकावरत सुंगरिया। सुनी है आपने कथा? जा देखो हमारी देखो कक्को जी ने सुनी है, ये बता रही कि हाँ सुनी है। काय में हर तालिका में लिखो है, सिर्फ पुराण में लिखा है। हाँ, अब जी को सुंगरिया बनो है, कुतिया बनो है, सो करियो प्रयोग, बाकी सीताराम व्यास पीठ से हम समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर धुंधली ने योजना बना ली, अपनी बहन के यहाँ गई, अपने पति से कह गई कि हमें फल खावे से आराम है, हम गर्भवती हो गए, लेकिन बच्चा तो हम अपनी बहन के जने। ठीक है, पंडित जी बोले बाप बनने केशव बनने, अच्छी बात है, प्रसन्न भय पंडित जी और चले जाते हैं। यहाँ पर धुंधली जो है
अपनी बहन के बच्चे को जिसका जन्म होता है उसको लेकर आती हैं। पंडित जी को बड़ी प्रसन्नता भई, बोले बड़ा अच्छा आनंद हुआ कि पहली बार हमारे घर में संतान हो गई, विवाह के कितने वर्षों बाद। खूब बतेसा बटे, बुलौआ भव, सब कछु हुआ। अब पंडित जी ने कहा कि चलो इसका नामकरण किया जाए। तो पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, अपने बच्चे का नाम रखते हैं परमात्मा देव। बोले क्यों? बोले परमात्मा का दिया हुआ है ना, इसलिए इसका नाम परमात्मा देव। धुंधली करके बोली वाह, 9 महीना हमने पेट में धरो, नाम तुम रखो हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सका कि 9 महीना हमने बेटा पेट में धरो, तुम नाम धरवे हो गए। नहीं, हमारा नाम धुंधली तो हमारे बेटा को नाम धुंधकारी बना लो। धुंधकारी के नहीं बना लो। पंडित जी बोले ठीक है। त्रिमासे निर्गते चातो साधुनो सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। सौनक ऋषि जो है यहाँ पर सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी, और त्रिमासे निर्गते, धुंधकारी के जन्म के बाद 3 महीने बाद उस गाय के भी बच्चा भाव, बच्चा नहीं भाव, बच्चा भाव गाय के आगे। गाय के का बछड़ा होता है ना, लेकिन बच्चा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम कनक प्रभा, उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा है। पूरा शरीर मनुष्य के समान है, केवल ये 2 कान गाय के समान है, गाय के समान। पंडित जी को और प्रसन्नता भाई, बोले वो को नाम नहीं रख पाए पहले बारे को, तो दूसरे का नाम रख दें। बोले उसका नाम है धुंधकारी, तो इस मेरे बेटे का नाम हो गया गौकर्ण। क्या नाम रख दिया? गौकर्ण महाराज की जय हो। दोनों बच्चे बढ़िया बड़े होने लगे धीरे धीरे। बड़े भय, पंडित जी ने बढ़िया गायत्री दीक्षा दिलाई, जनेऊ संस्कार कराया, स्कूल विद्यालय गुरुकुल में पढ़ने भेजा। अब देखो, कियत काले न तौ जातो तरुणौ तनयौ भुवौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बिनु सत्संग विवेक न हो। देखो, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, तो जो गोकर्ण थे वो तो हो गए विख्यात। क्या हो गए? विख्यात। क्यों विख्यात हो गए? कि उन्होंने संतों का संग लिया। और धुंधकारी हुआ कुख्यात। कुख्यात जानत? डाकू, लुटेरा, मांस भक्षण करने वाला, मदिरा पीने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला। बोले क्यों? क्योंकि उसको संगति वैसी मिली। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे ही हो जाएगी वाणी। ये है सृष्टि का नियम। ये धुंधकारी के साथ हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखल हुआ। काय पंडित जी ने देखा, गोकर्ण महाराज ने बोले बताओ हमारा भैया इतना खतरनाक हो गए, ई के संग रहे से हम ना बिगड़ जाए। तो वे काशी बनारस घूमने चले गए। और धुंधकारी ने सबसे पहले अपनी मताई से कहा पैसा ले आओ, धन ले आओ। बोले काय को? बोले चाहिए मुझे, जुआ खेलना है, मदिरा पीनी है। अरे राम 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 राम। अब धुंधली को समझ में आया, ऐसा बेटा तो बिल्कुल हमारे काश जो फल गाय ने खाया था हम खा लेते तो गोकर्ण जैसा बेटा मेरे यहाँ हो जाता। अब समझ में आया। अब का पीछे पछताए से होता है क्या खेल? जब काम बिगाड़ लिया अपना, अब क्या होगा? धुंधली ने कहा बेटा अब कुछ नहीं बचा, तुमने सब तो लुटा दिया, मिटा दिया, अब क्या दूं? धुंधकारी बोला दे रही का ना, चाकू से पूरी आंतें बाहर निकाल ले। अपनी मताई से कह चाकू दिखा रहा।
अब मताई ने सोचा, माँ ने सोचा ऐसा ना हो कि मुझे मार दे जीते जी, तो तुरंत वहां से भागी कि मरना चाहे। हाँ? तो वह वहां से तुरंत भागती है, भागते भागते ऐसे ही अंधेरा था थोड़ा सा, कुआ के मुढेर की तरफ से, तो कुआ की मुढेर की तरफ से भागी है तो उसका पैर फिसला, कुआ में धम्म से गिरी। तो कुआ में बैठा था एक सांप, सांप ने धुंधली को डस लिया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया। क्योंकि जैसे उसकी करनी थी वैसा उसको फल मिला। अच्छा ये हो गया। उसके बाद फिर भी शांति ना मिली तो उस धुंधकारी ने पिता को भी ना छोड़ा, पिता को भी डांटा फटकारा और पिता को भी मारने दौड़ा। तो पिताजी डर करके कहां पे आए, अपने बेटा गाय का जो बेटा था ना गोकर्ण के पास, रोने लगे, बिलखने लगे, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुख व्यसोर्हयेत् प्राणस्य जामि दुःखेन कष्टं मम संचितम्। रोने लगे गोकर्ण महाराज के सामने आत्मदेव, हम कहाँ जाएं, कहाँ बैठे, कहाँ रहे। बोले क्यों? इसलिए कि बताओ जिस बेटे को हमने अपना माना वह बेटा मुझे मारने दौड़ रहा है। ये संसार कैसा है, जिसको अपना मानते वही मारने दौड़ता है। हमें कोई उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो। गोकर्ण महाराज कहते हैं, असार खलो संसार दुख रूपे सुतम कस्य धनम कस्य स्नेह राम बलेत। कहते हैं ये संसार आसार है, संसार में कछु सार नहीं है। इस संसार में कछु सार नहीं है। संसार क्यों? क्योंकि संसार सार सागर जलवा दिखा रहा है। आया जो आज यहाँ पर कल मरघट को जा रहा है। आज आए कल मरघटा की तैयारी। ये पंचायती धर्मशाला है संसार। ये पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है और मनुष्य सुख को ढूंढता फिरता है। सुतम कस्य, किसका कौन है आप? ना तुम्हारा सुत कोई काम का नहीं है, ना धन कस्य, ना धन किसी के काम का है। क्योंकि संसार में ना चेन्द्रस्य सुखी किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विश्वरूपेश मुनेरे कांति जीवन में जीव को संसार में बांधने के लिए, जीव को संसार में बांधने के लिए केवल दो रस्सियां हैं। दो रस्सियां, एक तो है कौन सी रस्सी? अहमता मतलब अहंकार, एक है ममता मतलब माया के प्रति मोह लेना। तो संसार में कह रहे ना चेन्द्रस्य सुखी सुखम चक्रवर्ती, ना तो इंद्र को सुख है संसार में, ना चक्रवर्ती राजा को है, ना गरीब को, ना अमीर को, ना राजा को, ना प्रजा को। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेव कांत जीवना, जिसने विरक्ति धारण कर ली, जिसने संसार से मोह हटा लिया, वही संसार में सच्चा सुखी है। बाकी संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तन से दुखी, अरे मूड पर आ रहा, गुड़े पर आ रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ गो, शुगर हो गई है, बीपी हाई हो गो, लो हो गो,
घूंटे पर आ रहे, कान पर आ रहे, मतलब कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, संसार सब प्रकार से दुखी है, लेकिन जो राम का हो जाए वे सबसे सुखी माना गया है। पिताजी को ज्ञान दिया, बोले पिताजी संसार में ना पढ़ो और जाओ भगवान को भजन करो। आत्मदेव को ज्ञान दिया, उनके पुत्र ने। आत्मदेव गए जंगल में तपस्या करने के लिए, और बातें तो बहुत बताई हैं पिताजी को, हाँ, लेकिन बातें बताएंगे तो रात के 11 ही बज जाएंगे, तो कथा भी अपन को समय से पूर्ण करनी है ना। कह नींद आने लगी सबके लाने। आइए मोक्ष करते धुंधकारी का इसके बाद। लेकिन भाई कथा यार तुम्हारे समय से नहीं आते तो आनंद किसी एक समय तो करो यार, ऐसा कि हम बैठ के कथा सुना दें। हमने कल बोला था 3 बजे से बैठ जाओ, तो तुम्हारे 3 बजे आवे को तैयार नहीं हो। 3 बजे पक्के में बैठो, 3 बजे बैठ जाओ, हम 5-6 बजे तुम्हें भगा देते से। और तुम 5 बजे बैठा रहे हो तो हम 10 बजे तक बैठा रहे, काय में मंजूर हो जा बताओ? और सही बात है, देखो सही बोली तुमने, तो सब जगह हल्ला दे रही जो 3 बजे से कथा होने हैं। हाँ 3 बजे से होने कल से कथा, और अगर हम नहीं बैठे तो मैं जबरदस्ती पकड़ के बैठा रही होते, खचोर के ले तुम तो तैसे हैं वो तो बैठे हुए जब तक से खचोर ले चलो महाराज, तुमने 3 बजे की गई थी, हम सही में बैठ जाए 3 बजे को बैठे जा नहीं। बोलो राधे राधे। पिताजी चले गए कहां पर? जंगल में। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके मोक्ष प्राप्त किया। हाँ, और इसके बाद कथा आती है कि धुंधकारी हो गया आजाद पंछी। अब उसने क्या किया? चोरी करना, डाका डालना, हैं, मदिरा पीना, सब कुकर्म करने लगा। और तो और अपने घर में 5 वेश्याएं और ले आया। एक तो ना राजा के खजाने से बहुत सारे पैसा, ढेला, सोना चांदी जो है खरीद के चोरी करके लाया, मतलब, और उन 5 वेश्याओं के सामने पटक दिया। उन वेश्याओं ने सोचा कि बताओ जो चोरी करके लाया है ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, तो पता है क्या करो? सबसे पहले वो धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाई, और मदिरा पिला करके उसके हाथ पैर खटिया से बांध दे, और रस्सी लेकर के कंठ में, बिल्कुल भागवत में लिखा है, पासम कंठे विधाप यस्य मृत्युमुपाक चक्रम, रस्सी से जो उसके कंठ को पकड़ लिया, जकड़ लिया, गला घोंटने लगे। लेकिन उस धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे। अब क्या करें? उन उल्टा स्त्रियों ने क्या किया? चूल्हे में जलते हुए आग के अंगारे लेकर के उस धुंधकारी के मुंह में ठूंस दिए। वह चीखता चिल्लाता हुआ धुंधकारी मर जाता है, और मरने के बाद बहुत बड़ा भारी प्रेत बन जाता है। बहुत बड़ा भूत बनेगा प्रेत। गांव भर को शैतान लोगों को गांव भर में उपद्रव करने लगा। शाम के 7 बजे के बाद काऊ के किवाड़ न खुलते गांव में, हो जाता है। हाँ, एक घटना बता रहे थे। एक हम लोग कथा करने गए थे किशनगंज। हाँ, किशनगंज है एक गांव, दमोह के जिला में पड़ता है, नरसिंहगढ़ बटियागढ़ के आगे है। तो वहां पर एक गुप्ता समाज का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था? फांसी लगा ली थी रात में। फांसी लगाकर वो मर गया।
मरने के बाद इतना भयानक प्रेत बना वो, ऐसा नहीं था, प्रत्यक्ष जो है बता रहे हैं, ऐसा नहीं, झूठ नहीं कोई बोल रहा है, वीडियो बना के बताई थी मैं, गुरुजी देख लो। बोले ऐसा दिखता नहीं है, किसी के ऊपर आकर आ गया वो, तो इतना भारी प्रेत बना के गांव में किसी को, मतलब 7 बजे के बाद कोई घर गांव से बाहर नहीं निकलते, वही गांव में चलेगा हमारे भागवत करेंगे। भैया नितिन भैया भी संगे थे, भागव्य कहने लगे पंडित जी और तो सब करियो, 7 बजे तक कथा करियो, 7 के बाद सन्नाटा छा जाता गाँव में। का हुई के बोले बहुत बड़ी दिक्कत है, फांसी लगा के मर गो, सब पूरे गांव में आज जो है किसी को भी चढ़ जाता है, किसी को भी दिख जाता है, कहीं भी दिख जाता है, बड़ी दिक्कत बात हो गई। एक दिन हमने करी कथा, कितने बजे तक, 9 बज गए रात के, कृष्ण जन्म था, 9 बज गए, सब रे जने बैठे सो बैठे, अब कोई घरे जाने को तैयार ना हो। अरे हमने कि जाओ, अब नहीं आए वो बोध नहीं कि आज को दिन, कभी हम पूछ रहे अब दिखा, तो वो बोले अब नहीं दिखा। बोले क्यों? बोले तो भागवत सुनने के बाद को उद्धार होगा, ऐसा होता है, भागवत सुनने से उद्धार हो गया उसका। तो धुंधकारी क्या बन गया, प्रेत, गांव भर को सतान लगो। एक दिन क्या होता है, गोकर्ण महाराज जी आए अपने गांव में, अपने घर में खटिया बिछा कर लेटे, तो खटिया बिछा कर लेटे तो उन्हें क्या दिख रहा है, छोटा सा रूप बनाकर वही धुंधकारी प्रेत बनकर कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी जो है अग्नि बरसा रहा है, कभी जल बरसा रहा है, कभी जो है भैंसा बन जाए, पड़ा बन जाए, मतलब ऐसे प्रेत जो छल होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? देखा है किसी ने छल? भगवान करे तुम्हें ना दिखावे, काउे ना दिखावे, हाँ और दिखागो उतनी हमारे लगा जो हम व्यवस्था बना दे सकते। बोलो राधे राधे। तो गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया और जल लेकर उस दिशा में फेंका और पूछा तुम कौन हो? तो कहा कि हम तुम्हारे भाई धुंधकारी। अच्छा, गोकर्ण महाराज बोले भैया ये तो बताओ, हमने पिताजी का श्राद्ध, माता जी का श्राद्ध और तुम्हारा श्राद्ध प्रयागराज में कर दिया, पुष्कर में कर दिया और गयाजू में कर दिया। गयाजू में होता ना पिंडदान आखिरी, फिर तुम प्रेत के प्रेत बने, मोक्ष क्यों नहीं हुआ? वह प्रेत कहता है ऐसे तुम 1000 बार गयाजी में पिंडदान करे तब भी मोक्ष नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी भूल में न रहियो कि तुम जो है गया जी में पिंडदान कर दे से मोक्ष हो जाए, ना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने प्यारे हैं कि तुम भागवत सुनने से तुम जो है तुम्हारे पिंडदान हो सके, तुम्हारा उद्धार होने। राम के तो लो नाम, क्या किया जाए, भाई का कल्याण कैसे हो? अपने गुरुदेव सूर्यदेव से पूछा, गुरुदेव ने कहा भागवत सुनाओ। तो गोकर्ण महाराज ने स्वयं अपने भाई के लिए भागवत कथा सुनाने का संकल्प लिया मन में। खुद ने अपने गांव में भागवत कथा की व्यवस्था करी, सुनाई कथा। उस गांव में अनेक प्रकार के मनुष्य आए, साधु महात्मा आए और वो धुंधकारी भी आया कथा सुनने। अब वो तो प्रेत था भैया, हवा है, हवा एक जगह ठहर सके, हवा का झोंका गले तो प्रेत माए उड़ जाए, फिर नाए उड़ जाए, फिर ऊपर उड़ जाए। तो उसे दिखाई बांस, उसमें छेद था, 7 गांठ थी उस बांस में, और 7 गांठ वाले बांस में वह प्रवेश कर जाता है। उस बांस में बैठकर धुंधकारी ने कथा सुनी। हमने भी तो धुंधकारी की स्थापना करी, दिखा रहे धुंधकारी कितने, हाँ बेबले हैं। और जिन जिन के घर में धुंधकारी भय हुए, सब जने कहियो हे धुंध, हमारे घर के धुंधकारी हरो, तो ऊपर चले गए। प्रेत आत्माएं जो भटक रहे हैं, ई में बैठ जाओ, ई में बैठ के कथा सुन लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। जल्दी तो नहीं है ज्यादा, जल्दी तो नहीं है ज्यादा। बगल में बैठे दे हंस रहे हमारे वक्ता, आपके बगल में बैठे, और जल्दी हो चुका सुनेंगे हम तब बेहाल कर दे 2 मिनट। तो यहाँ
7 दिन तक धुंधकारी ने उस 7 गांठ के बांस में बैठकर कथा सुनी। पहले दिन में पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी, 5वें दिन में 5वीं, 6वें दिन में 6वीं। और 7वें दिन की जब कथा पूरी हो गई संध्या कालीन वेला में, और पूरा बांस फट जाता है, और पूरा बांस फट करके वह धुंधकारी जो प्रेत बना था उस बांस में से प्रकट हो जाता है परम वैष्णव। वृंदावन बिहारी लाल की। वह धुंधकारी प्रकट हुआ, पीले वस्त्र धारण करे हैं, तुलसी की कंठी, तुलसी की माला हाथ में है, अपने भाई को धन्यवाद करने लगा। उधर से भगवान का विमान आया, भगवान के जो है पार्षद थे उस धुंधकारी को लेने के लिए आ गया विमान लेकर के। गांव वाले बोले गोकर्ण महाराज से कि हे गोकर्ण महाराज, जा तो बताओ, कथा हमने भी सुनी, कथा हमने भी सुनी और धुंधकारी ने भी सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी को क्यों आया, हमें क्यों नहीं आया? सही बात है कि नहीं? बोले ये बात तो हमें भी पता नहीं। गोकर्ण बोले भगवान के पार्षदों से पूछा जाए। तो भगवान के पार्षदों से पूछा गया तो भगवान के पार्षद कहते हैं केवल इतने लोगों में से धुंधकारी ने ही भगवान की कथा सुनी है, बाकी सब लोगों ने कथा नहीं सुनी। बोले सब लोग क्या कर रहे थे? बोले सबका तन तो यहाँ था लेकिन मन म्यांमार में था, हैदापुर में था, उमरी में था, डूणा में था, सोजना में था, महरौनी में था, ऐसा था मन सबका। तो मन तय धरो, मन तो जो कह रहो कभी बच्चे भंडारो बन गो, जो भूख लगे आई रोटी खाने, बोलो राधे राधे। तो ऐसा है। बोले अब क्या किया जाए? तो गोकर्ण महाराज से पूरे गांव वालों ने कहा कि फिर से भागवत करो, फिर से करो कथा, हमसे लोग मन से कथा सुने, इस बार विमान आना चाहिए। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दिन से जो है गोकर्ण महाराज ने कथा प्रारंभ की। गोकर्ण क्षेत्र में 7 सप्तमी तक कथा हुई। महाराज 7 दिन की कथा के बाद क्या हुआ कि जितने भी श्रोता थे उतने श्रोताओं के लिए भगवान के विमान आ गए और गोकर्ण को लेने के लिए स्वयं बांके बिहारी जी का प्राकट हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली जय। गोकर्ण महाराज को जो है देख करके सब धन्य कहने लगे। जिस प्रकार भगवान राम राजा सरकार अपने अयोध्या वालों को साकेत धाम ले गए थे ना, उसी प्रकार गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा सुना करके अपने पूरे ग्राम वासियों को अपने साथ गौलोक ले गए, भगवान कन्हैया के लोक में। तो भैया ये 7 दिन की कथा का प्रभाव है। अब जजमान तुम कहो कि हम 7 दिन कथा सुने और तुम्हारे लाने विमान आ जाए भगवान को, तो भज्जा हरे तो हमारे यहाँ लठ लेके आ जाए हैं कि काय पंडित जी कैसी कथा सुनाई कि हमारे पिताजी माताजी के लिए विमान आ गया है, हमें छोड़ के चले जाए तो बैकुंठ चले गए। तो हमें ऐसा विमान नहीं ले आऊंगा। विमान का मतलब जानते हो? विमान ये नहीं कि कोई 4 चक्का वाला रथ नहीं, उड़न खटोलना नहीं, विमान का मतलब है जिसके अंदर कोई मान ना हो। क्या ना हो? मान। अब इतने जने बैठे हैं, जा बताओ, हम सोच लें हम भागवत आचार्य हैं, भागवत वक्ता हैं, हमें ऐसो नहीं करने, हमें ऐसो नहीं खाने, हमें ऐसो नहीं रहने, हमें ऐसो नहीं करने, तो ये हमारा क्या होगा? मान, अभिमान। जिसके अंदर का अभिमान मर गया हो, जिसके अंदर कोई मान ना हो, उसे ही विमान कहलाया जाता है। जो विमान, जिसने अभिमान का हनन कर दिया, जैसे हनुमान, सारे मानों का उन्होंने हनन कर दिया, इसलिए उनका नाम हनुमान हुआ।
भाग्यवान जिसने सारे भाग्यों का मान ही हटा दिया, भगवान जिन्होंने सारे भक्तों का मान बचा लिया, वो भगवान। तो ऐसा है, ऐसे भगवान का अपमान आया है, सबका उद्धार हुआ है। यहाँ पर जो है सभी देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं, ध्रुव जी मजीरा बजा रहे हैं, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं और नारद जी जो है वीणा बजा रहे हैं और गोकर्ण को साथ लेकर भगवान जा रहे हैं और गा रहे हैं, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। हो जिगर को छीन लिया तेरे लैला कटिले, मोटे मोटे रसीले, तेरे लैला कटिले, मोटे मोटे रसीले, जिगर को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, 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 ओ तेरी आँखों का लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरी आँखों का लगा कजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा जय हो, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, तो कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। जय हो। मेरे श्याम पिया हो ऐसा जादू ये किया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ तेरी बाकी अदा ने जिगर को छीन लिया, 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 तेरी मुरली का हो तेरे नैनों का लगा कजरा बड़ा प्यारा है, तेरे नैनों का लगा कजरा बड़ा प्यारा है, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, 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 ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा
बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, लाल बड़ा प्यारा लाल बड़ा प्यारा है, लाल बड़ा नंदलाल बड़ा प्यारा वृंदावन बिहारी।